ई स्टार हिंदी चैनल पर मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर 10 सवाल श्रृंखला प्रारंभ की गई है, जिसमें सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और अंकगणित की श्रृंखला आ रही है। सामान्य ज्ञान की प्रथम श्रृंखला प्रकाशित की जा चुकी है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के देख सकते हैं, या फिर ऊपर वीडियो का लिंक फ्लैश हो रहा है, आप वहां जा सकते हैं। रीजनिंग की श्रृंखला में आपको मिलेंगे कई सारे ट्रिक, जिसकी मदद से आप रीजनिंग के सवालों को तेजी से हल कर पाएंगे। और इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो पाए। तो अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिए मेरे इस चैनल से जुड़ें, जिसका नाम है ई स्टार हिंदी, और जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग आज की रीजनिंग सीरीज में, रीजनिंग के प्रथम 10 सवाल वाली सीरीज में, जिसमें 10 सवाल आपके पास आएंगे। आपको हल करना है उन सवालों को, और विभिन्न प्रकार के ट्रिक्स इसे हल करने के बताए जाएंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को टच करें। पहला सवाल आपके सामने है। यद्यपि यहाँ भी 10 सेकंड का टाइमर मैंने सेट किया है, लेकिन 10 सेकंड का यह टाइमर आपके लिए हो सकता है सफिशिएंट न हो, तो आप पॉज करें और पॉज करके प्रश्न का उत्तर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि 10 सेकंड के बाद मैं इसका हल आपके लिए बनाऊंगा। तो चलिए आज का प्रश्न, पहला प्रश्न देखिए। यहाँ सीरीज है जो कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स का है, और इसमें एक जो प्रश्न चिन्ह है वहाँ क्या, कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, यही आपको बताना है। तो प्रश्न है ZUQ, इसके बाद क्या होगा यदि इसके बाद L है। आपके ऑप्शंस हैं A में I, B K, C M या D N। आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ZUQ, इसके बाद क्या होगा यदि इसके बाद L है। हम सभी का अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में जो स्थान है उसको लिखेंगे पहले। सामान्यतया यही तरीका होता है, उसका स्थानों से संबंधित, चाहे वो बाईं ओर से हो चाहे वो दाहिनी ओर से हो, प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ हम लिखते हैं और देखते हैं। U का 21, Q का 17 और L का 12। हम इनके डिफरेंस को यदि देखें, चूँकि घटते क्रम में है तो निश्चित तौर पर डिफरेंस की बात होगी। 5 - 4, और यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 का डिफरेंस है, तो 5 4 3 और 2 5 होता है। इसका मतलब यहाँ -3 और -2 की संभावना बनती है। तो ऐसे में यहाँ पे जो 14वां जो अल्फ़ाबेट है वो आएगा, और 14वां अल्फ़ाबेट होता है N। इसके लिए देखिए एक फार्मूला है EJOTY, इजोटी। इसमें ये 5वां, ये 10वां, ये 15वां, ये 20वां और ये 25वां। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं आसानी से। जैसे 14वां की और 13वां और 14वां की अगर बात करें तो M जो होता है वो 13वां होता है और N 14वां होता है। ये बीच के दोनों अल्फ़ाबेट हैं, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। बाकी आप आराम से किसी को भी तरह ढूंढ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि Q की बात है तो O यहाँ देख रहे हैं कि 15वां है, तो इसलिए Q जो होगा वो 15 + 2 = 17वां होगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के प्रश्नों का आराम से हल कर सकते हैं। तो आपका उत्तर है N। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी सीरीज का प्रश्न है, लेकिन यहाँ दो की सीरीज है CEGIKMOQ, और इसके बाद क्या टाइमर आपका शुरू होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं TW, TB, SU और RT। चलिए हम लोग देखते हैं इसका हल। इसका हल क्या होगा हम देखते हैं। CEGIKMOQ
एम ओ क्यू, तो इसके बाद क्या होने वाला है? तो देखिए, ये तीसरा, ये पाँचवा, ये सातवां, ये नौवां, 11वां, 13वां, 15वां, 17वां, तो निश्चित तौर पे 19वां और 21वां जो यहाँ होगा वही होगा 19 और 21। तो ईजोटी का फॉर्मूला याद कीजिए, और इसके पहले और बाद, तो टी के पहले एस और बाद यू, तो एस और यू, यानी कि आपका उत्तर है सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी सीरीज से संबंधित है। 15, 16, 19, 28, 55, इसके बाद क्या? 136, 87, 114 या 226? आपका समय शुरू होता है, टाइमर स्टार्ट है। चलिए अब मैं आपके लिए हल करता हूँ। तो देखिए, यहाँ हम अगर देखें तो बढ़ते क्रम में है। ये ध्यान देना है कि किस क्रम में है, बढ़ते या घटते। अगर बढ़ते हैं तो प्लस होगा, घटते तो माइनस होगा। 19, 28, 55, इसके बाद क्या? तो हम देखें यहाँ क्या अंतर है। 15 और यहाँ +1 का अंतर है, यहाँ +3, यहाँ +9, यहाँ +27। तो हम इसके लिए देख सकते हैं कि यदि यहाँ इसको 3 पर पावर 0 लिखते हैं तो ये 1 होता है, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, तो 3 पर पावर 4 होगा, यानी 3 स्क्वायर 3 क्यू, इसके बाद 3 टू द पावर 4, यानी 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो मतलब यहाँ 81 का अंतर होगा +81। तो 55 में अगर हम 81 जोड़ते हैं तो आपका उत्तर होता है 136। तो आपका उत्तर है 136। और चलिए हम लोग देखते हैं आपके उत्तर को स्क्रीन पर। तो हाँ, आपका उत्तर 136। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है आज का चौथा प्रश्न। यहाँ भी एक श्रृंखला दिया गया है, 1, 3, 7, 13, 21, और इसके बाद क्या होगा? 27 होगा, 31 होगा, 29 होगा या 33 होगा? आपका समय शुरू होता है। चलिए अब मैं आपके लिए हल करता हूँ। तो हम देखते हैं 1, 3, 7, 13, 21, इसके बाद क्या? तो यहाँ पर भी बढ़ते क्रम में है, तो हम अंतर को पहले देखें तो +2, +4, +6, +8। आप देख रहे हैं बड़ी आसान सी श्रृंखला है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम अगले पार्ट्स की ओर बढ़ेंगे, श्रृंखला बढ़ेगी, सवाल का स्तर कठिन होता चला जाएगा। ये पहला सेट है, इसीलिए थोड़े आसान प्रश्नों को मैंने रखा है, लेकिन सारे परीक्षा में पूछे गए हैं। तो निश्चित तौर पे अगला जो होगा उसमें 10 ऐड होगा, और तब ये उत्तर होगा आपका 31, यानी बी उत्तर सही होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उत्तर क्या है। जी हाँ, उत्तर है बी 31। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ ऐसी सीरीज होती है जिसमें कि तुलनात्मक रूप से उत्तर बताना होता है। एक उदाहरण दिया जाता है, उसके आधार पे अगले को देखना है कि उसमें क्या उत्तर हो सकता है। तो 11 किस प्रकार से संबंधित है 121 से, उसी प्रकार से 111 संबंधित होगा। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप देख लें। आपका टाइमर प्रारंभ हो गया है। चलिए अब मैं आपके लिए उत्तर देता हूं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि 11 का स्क्वायर होता है 121।
इस प्रकार से 111 का स्क्वायर क्या होगा। आप लोग देखिए, स्क्वायर निकालने के लिए दोनों को गुना करते हैं या फिर a + b का होल स्क्वायर का मेथड अपनाते हैं। अगर जानते हो तो वो ट्रिक है, लेकिन एक से बनी हुई जो संख्याएं होती हैं इसके लिए एक आसान सा ट्रिक है। इसमें कुल कितने एक हैं? 3। तो आपको लिखना है 1 2 3 और पीछे की ओर बढ़ना है 2 1। तो यानी उत्तर यहाँ आपका है सी। अब मैं इसमें आपको थोड़ा बताता चलूँ कि मान लो कि 1 2 3 4 5 6 इसका स्क्वायर लिखना है, तो आप क्या करेंगे? गिन लेंगे कितने एक हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1। इस तरह से आप इसका स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि ये 4 है तो आप इसको लिखेंगे इसका स्क्वायर 1 2 3 4 3 2 1। तो ये एक ट्रिक है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखें इस प्रश्न का उत्तर आपके स्क्रीन पर। तो जी हाँ, इसका उत्तर है सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का छठा प्रश्न, यहाँ भी देखिए, बी जिस प्रकार से संबंधित है 16 से, डी उस प्रकार से किससे संबंधित होगा? 64 से, 120 से, 128 से या 256 से? आपका टाइमर शुरू हो चुका है। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो पॉज कर दें। चलिए मैं आपके लिए उत्तर लाता हूँ, बनाता हूँ। तो यहाँ बी जिस प्रकार से 16 से संबंधित है, यानी बी का वैल्यू अगर हम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के पोजीशन में देखें तो 2 होता है और 16 जो होता है वो 2⁴ होता है। इसका मतलब है कि इस पे 2⁴ देना है, इस पे तो इसी प्रकार से हम लोग देखें डी का वैल्यू होगा 4, तो यहाँ पे होगा 4⁴ मतलब 256 256। तो आपका उत्तर है डी। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे कि आपका उत्तर क्या है। आपका उत्तर है डी। हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। देखिए यहाँ भी संबंध बताना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपने तर्क शक्ति का प्रयोग करना होगा। तो जैसे मैगजीन संबंधित है संपादक से, उस प्रकार से नाटक किससे संबंधित है? ये 10 सेकंड से कम में उत्तर देने वाला प्रश्न है। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए 10 सेकंड में आप इसका उत्तर देंगे। नहीं तो इसका उत्तर मैं लाऊंगा, मुझे स्क्रीन पे कुछ लिखने की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो मैगजीन को संचालित करने वाला, उसके विभिन्न पहलुओं को देखने वाला होता है संपादक, और इसी तरह से नाटक के विभिन्न पहलुओं का संचालन करने वाला होता है निर्देशक। तो उत्तर है आपका ए, निर्देशक। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है 8वां प्रश्न। यदि 4 को 6518 लिखा जाता है तो विंड के लिए क्या कोड होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। टाइमर आपका चल चुका है। इसमें थोड़ा ज़्यादा समय आपको लगेगा, मुझे पता है, तो आप इसे पॉज कर लें। और 10 सेकंड पूरे हो गए। अब मैं आपके लिए इस प्रश्न को बनाता हूं। तो अगर फोर को 6518 लिखते हैं तो फिर विंड को क्या लिखेंगे, यही प्रश्न है। अब हम लोग देख लें। देखिए, ऐसे जो भी प्रश्न जिनमें कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट का प्रयोग होता है, अक्षरों का प्रयोग होता है, उसमें उसके स्थान का बहुत महत्व है। इसीलिए इजोटी जो फार्मूला मैंने बताया है उसे एकदम ध्यान में रखें। ये फार्मूला ये आपको ध्यान में होना चाहिए ताकि आप तुरंत स्थान किसी भी अल्फ़ाबेट का बता पाएँ। तो देखिए, एफ जो है वो छठा है ई के बाद, ये 5वां है। ओ जो है यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 15वां है, तो हम सबसे पहले इसका स्थान लिख दें। यू जो है वो टी के बाद यू है, यानी 20 के बाद एक 21वां है। और आर जो है वो टी से 2 पहले है, यानी 18वां है। अब आप इसमें देखें कि किस प्रकार से यहाँ 6 के लिए 6 को लिया गया, यहाँ 15 के लिए 5 को लिया गया, यानी कि
यहाँ 21 के लिए 1 को लिया गया, यानी इकाई अंकों को लिया गया है, दहाई अंकों का प्रयोग नहीं किया गया है। उसी प्रकार से अब हम विंड के लिए लिखेंगे तो W हो जाएगा आपका 23वां, I जो है वो है 9वां 9th, N 14th मैंने पहले बताया है आपको कि 13वां M होता है और 14वां N होता है, इसको याद रखें। और D है चौथा। तो सब में हम इकाई को रखेंगे, इसको हटाएंगे तो उत्तर मेरा होगा 3944, यानी C आपका उत्तर है। चलिए अब हम देखते हैं आंसर ऑन स्क्रीन। आंसर है C 3944। अगले प्रश्न की ओर, 9वां प्रश्न। A B से कहता है कि B की माता A की सास है। A की माता B से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सास, पुत्रवधू, बहन, चाची। ये देखिए रिलेशन से संबंधित प्रश्न, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, मेरे अगले सीरीज में आएंगे और इतने आसान नहीं होंगे। यह बहुत ही आसान प्रश्न आपसे मैंने पूछा है, क्योंकि यह आज इस सीरीज का पहला भाग है। तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, प्रश्न का जो स्तर होगा धीरे धीरे कठिन होता चला जाएगा, विभिन्नताएं होंगी, विभिन्न भागों से प्रश्न पूछे जाएंगे और वैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए इसका उत्तर सोचिए आप। टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। अब मैं बनाता हूं आपके लिए इस प्रश्न को। देखिए ऐसे प्रश्नों में हम लोग लिख करके किस प्रकार से रिलेशन को तय करते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए A और B, इन्हीं दो के बीच की बात है। A कहता है, यानी कि A जो है वो मेल है, कि B की माता A की सास है, तो निश्चित तौर पे B फीमेल होगी, दोनों पुरुष नहीं हो सकते। तो B की जो माता है वह A की सास है। तो A की माता B से किस प्रकार संबंधित है? इसका मतलब है कि ये दोनों पति पत्नी हैं। या हम लोग अब इसमें यह सोच सकते हैं कि तब B की जो माता होगी, A की जो माता होगी वह B की सास होगी। इस प्रकार से आपका उत्तर होगा A। तो आइए हम लोग देखते हैं ऑन स्क्रीन इस प्रश्न का उत्तर। A सास। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह है घड़ी और दिशा से संबंधित प्रश्न। तो एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं। यदि घंटे की सुई पूरब की ओर इंगित और हो तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? आपके सामने 4 दिशाएं दी गई हैं ऑप्शन में, आपको बताना है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। इसमें भी आपको पॉज करना पड़ सकता है, क्योंकि समय थोड़ा सा ज़्यादा इसमें अपेक्षाकृत लगेगा। मैं समझाता चला जाऊँगा आपको। तो देखिए आपके लिए अब मैं उत्तर लाता हूँ। तो देखिए हम लोग सबसे पहले एक घड़ी को अगर 4 भागों में बांट लें तो ये पाते हैं कि यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है और यहाँ 9 है। अगर 4:30 या 4:30 बज रहे हों तो घंटे की सुई यहाँ होगी और मिनट की सुई सीधे नीचे की ओर होगी। तो अगर ये कहा जा रहा है कि पूर्व है, तो हम चलिए यहाँ बढ़ें तो ये पश्चिम होगा, और इसके दाहिनी ओर जो है उत्तर होगा। पूर्व के दाहिनी ओर उत्तर होता है, इसको ध्यान देना है। तो इसके अपोजिट दक्षिण होगा। तो ये जो है दक्षिण और पूर्व के बीच दक्षिण पूर्व होगा, यानी ये उत्तर होगा। थोड़ा सा यहाँ समझते चलें कि देखिए अगर हम मैप में पढ़ते हैं तो यहाँ पे नॉर्थ देखते हैं, यहाँ साउथ देखते हैं, यहाँ ईस्ट देखते हैं, यहाँ वेस्ट देखते हैं। तो देखिए ये पूर्व है, पूर्व के अपोजिट पश्चिम है, और पूर्व के दाहिने ये दाईं ओर हम अगर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि
नॉर्थ है, इसके बाद वेस्ट है, इसके बाद साउथ है, और फिर तो इस प्रकार से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको ध्यान आप रखें या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ध्यान रखें। एक डायरेक्शन में आपको सीख लेना है और इसे ही दिमाग में बैठा करके रखना है ताकि ऐसे प्रश्नों का आप उत्तर दे सकें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑन स्क्रीन उत्तर इसका। सी, दक्षिण पूर्व। तो इस प्रकार से आपने देखा, मुझे लगता है कि आज की यह सीरीज मज़ेदार रही होगी और आपने अच्छा किया होगा। इस प्रकार के सीरीज आते रहेंगे और आप नए नए ट्रिक सीखते रहेंगे, नए नए तरीके से बनाना सीखते रहेंगे, नई नई बातें मैं बताता जाऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की सीरीज अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली श्रृंखला में।